बेटा आशा है कि आप लोग खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखो बेटा, अगर हमें कोई भी चीज़ अपने जीवन में प्राप्त करना है या पाना है तो हमेशा हमें उसको संघर्ष से ही प्राप्त करना चाहिए ना, क्योंकि संघर्ष से अगर कोई चीज़ की प्राप्ति होती है तो उसकी हम कीमत जानते हैं ना। ठीक है, और स्ट्रगल इज माई लाइफ, यानी संघर्ष ही क्या है, हमारा जीवन है। तो पता है कि जीवन जीना है तो बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं जीता है। तो एक नए मोड़ पे आके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए हम क्या करें, नए मोड़ पे नए तरीके से संघर्ष करें, है ना। तो अगर नए तरीके से हम संघर्ष करते हैं तो हमको एक नई ज़िंदगी या अच्छी ज़िंदगी की प्राप्ति होती है ना। लेकिन उस नई ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी प्राप्ति के लिए हमें नए तरीके का संघर्ष भी करना पड़ता है ना। अब संघर्ष में काफ़ी चीज़ें आती हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन संघर्ष से उसको हम क्या कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं ना। ठीक है, ओके बेटा, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। डब्ल्यू टी के पापा कौन है, डब्ल्यू टी के पिता कौन है, बी। इसमें डब्ल्यू और टी के पिता कौन है बेटा, बी है। आर डब्ल्यू का पुत्र है, यानी ये आर जो है इस डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है, यानी डब्ल्यू कौन है, आर के पिता हो गए। देखो बेटा क्या कह रहा है कि आर डब्ल्यू की क्या है, आर जो है डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है। ठीक, जब आर इनका पुत्र हो गया तो डब्ल्यू इनके क्या हो गए, पापा हो गए। फिर क्या कह रहा है, आर सी का इकलौता भाई है। आर जो है सी का क्या है, इकलौता भाई है, यानी कि सी का जो है एक ही भाई है, कौन है, वो है आर। इकलौता मतलब जो एक होता है। एम सी की माता है, जो एम है वो सी की क्या है, माता है। ठीक, एम सी की माता है, तो बताओ आर सी का इकलौता भाई है और सी की माता कौन है, एम, और इकलौता भाई कौन है, आर। उनकी भी माता भी क्या हो जाएंगी, एम हो जाएंगी। एम जेड की पुत्र वधु है। एम जो है जेड की क्या है, बहू है। जेड की पुत्र वधु है कौन, एम, यानी जेड क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। जेड के केवल लड़का तथा एक लड़की है, यानी जेड के केवल क्या है, एक, यानी केवल लड़का तथा एक लड़की है। ये किसमें, LIC AO में आया था। ठीक है बेटा, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित नहीं, यानी ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई भी निश्चित नहीं है। कह रहा बी क्या कह रहा, डब्ल्यू जेड का दामाद है। सी क्या कह रहा, डब्ल्यू के केवल एक पुत्र है। डी क्या कह रहा, टी सी की आंटी या बुआ है। ठीक, ई टी का विवाह एम के साथ हुआ है। ठीक है, तो हमको ये बताना, चलिए देखिए करते हैं। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि इससे क्या संबंध हमें ज्ञात करना है, ये नहीं पूछा है। ठीक, इसमें अब ऑप्शनली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये ऑप्शन आपका दिया है तो ऑप्शन से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कौन किसका रिश्ता सही बैठता है। जिसका रिश्ता सही बैठेगा ऑप्शन से वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखो डब्ल्यू क्या है, क्या कह रहा है कि डब्ल्यू और टी के पिता कौन है, बी है। ठीक है, तो बी यहाँ पे ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना बेटा, बी हो जाएगा। ठीक, तो बी जो है डब्ल्यू, ये आपका डब्ल्यू हो गया ये पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, टी हो गया। ठीक, तो बी इनके और इनके क्या है, पिता है, यानी पापा जी हैं, पिताजी हैं। ठीक, तो बी जो है डब्ल्यू और टी के क्या है, पापा हैं। ठीक, पिता हैं। अब आर डब्ल्यू का पुत्र है, एक पॉइंट आर ले लो, ये पॉइंट क्या हो गया, आर, ये पॉइंट क्या हो गया, आर। ठीक, आर कौन है, क्या बता रहा है कि डब्ल्यू का पुत्र है, आर पुत्र है। ठीक, आर किसका पुत्र है बेटा, ये डब्ल्यू का। आर किसका पुत्र है, आर देखो क्या कह रहा है कि आर जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि आर डब्ल्यू का पुत्र है। फिर क्या कह रहा है कि आर डब्ल्यू का पुत्र हो गया। फिर क्या कह रहा है, आर सी का इकलौता भाई है। एक पॉइंट और ले लो, ये सी ले लो, सी। ठीक, तो आर जो है सी का क्या है, इकलौता भाई। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, इकलौता भाई, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा, ठीक, ये किसका भाई, आर किसका भाई हो जाएगा बेटा, ये सी का एरो है ना, और एरो क्या बता रहा, भाई। ठीक है, तो आर किसका भाई हो जाएगा, सी का। तो ये वाला एरो इधर रखो, यानी आर भाई है, ये आर क्या है, भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, सी का। ठीक है, आर सी का इकलौता
भाई यानी आर जो है सी का क्या है, भाई हो जाएगा इकलौता। ठीक, अब क्या कर एम सी की माता है, एक पॉइंट और ले लो, ये क्या हो जाएगा एम। एम कौन है, माता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एम कौन है, माता है। एम किसकी माता है, सी की। ठीक, तो एम कौन है, सी की माता है। ठीक, अब क्या करें, एम जेड की पुत्र वधु है। अब एक पॉइंट और लो, ये जेड हो रहा है ना, तो जेड ले लो। ठीक, अब ये जो एम है, एम क्या है, पुत्र वधु है। ठीक है, एम किसकी पुत्र वधु है, जेड की। तो एम जो है क्या कह रहा बेटा, एम जेड की पुत्र वधु है। तो एम जो है पुत्र वधु है किसकी, ध्यान दीजिएगा। तो एम क्या है, पुत्र वधु है, किसकी पुत्र वधु है, जेड की। एम किसकी पुत्र वधु है, जेड की, यानी एम सी की माता भी है और इधर जेड की बहू भी है। ठीक है, फिर क्या करें, जेड के केवल लड़का तथा लड़की है। लड़का और लड़की है, इसमें दिए ही नहीं किया कि कौन लड़का कौन लड़की है। ठीक है, तो उसको इंगित नहीं किया, कोई जरूर नहीं है। ठीक, अब देखो रिश्ता मिलाओ। चलो, अब बी क्या है, डब्ल्यू और टी के पिता हैं। ठीक, डब्ल्यू टी के पिता हैं, ध्यान देना। और आर क्या है, डब्ल्यू का पुत्र है। ये आर डब्ल्यू का पुत्र है। आर किसका पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है। तो ध्यान देना, डब्ल्यू बी का पुत्र है। ठीक है, बी का पुत्र कौन है, डब्ल्यू है। ठीक है, या बी कौन है, डब्ल्यू के पिता है। तो डब्ल्यू का पुत्र क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा ना, या पोता हो जाएगा। ठीक, पोता नाती को या पोता को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये लड़की की लड़का है, तो नाती या पोता हो जाएगा। यानी कि बी डब्ल्यू के पिता हैं। ठीक है, यानी डब्ल्यू क्या संतान है, तो संतान का जो पुत्र होता है वो नाती या पोता लगता है। ठीक है, लेकिन जो होता है या स्त्री हो या पुरुष हो, उसी के आधार पर बताया जाता है कि नाती है कि पोता है। ठीक है, लेकिन ये लगेगा क्या, बी का आर नाती या पोता लगेगा। ठीक है, क्योंकि बी की संतान की ये संतान है। ठीक, और बी की संतान टी भी है ना। फिर क्या कह रहा है कि आर जो है सी का भाई है। आर क्या है, सी का भाई है। तो बताओ, आर जब बी का नाती या पोता लगेगा तो इसकी बहन क्या हो जाएगी, बहन या भाई हो जाएगी। ये भी नाती या नातिन या पोता या पोती लगेगी ना, सी, क्योंकि सी का ये भाई है और ये पुत्र है। ठीक, और सी की माता कौन है, एम है। सी की माता एम है, तो डब्ल्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, एम। ठीक, डब्ल्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, एम। तो बी की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। बी की एम क्या हो जाएगी, बहू। ठीक है, अब एम जेड की पुत्र वधु है, एम जेड की पुत्र बहू है, तो बी और जेड क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिश्ता लेके आओ, आर जो है डब्ल्यू की संतान है, आर डब्ल्यू की संतान है, और ये क्या है, भाई का रिश्ता यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर जो है सी का इकलौता भाई है। ठीक, तो डब्ल्यू की संतान आर भी हो गई, सी भी हो गई, और सी की माता कौन है, एम, यानी कि डब्ल्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, एम। तो बी की और बी बताओ इनका पिता है, बी डब्ल्यू का पिता है। ठीक है ना, बी किसका पिता, डब्ल्यू का पिता है, और डब्ल्यू की पत्नी कौन हो गई, एम। तो क्या हो जाएंगे, पुत्रवधु। ठीक, तो बी की पुत्रवधु एम हो जाएगी। ठीक है, और एम जेड की भी पुत्रवधु है, यानी कि बी के क्या हो जाएंगे, यहाँ पिता दिया गया, बी ससुर हो जाएंगे, और ये जेड क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ठीक, यानी कि बी और जेड आपस में पति पत्नी है। ठीक है, अब जो सास लगेगी वो किसी की पत्नी है ना, यानी एम जो है बी की भी पुत्रवधु है और जेड की भी पुत्रवधु है, लेकिन बी बताएगा पिता है, तो जाहिर से बात है जब बी पिता है तो जेड क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। लेकिन बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए, अब पुत्रवधु की तरफ से देखा जाए ससुर भी हो जाएंगे और सास कौन हो जाए, जेड हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि ए दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बी चेक करो, डब्ल्यू जेड का दामाद है। क्या कह रहा है, ये डब्ल्यू जो है जेड का क्या है, दामाद है। ये भी नहीं होगा, क्यों दामाद होगा, क्योंकि चेक करो, देखो बी की संतान डब्ल्यू है और डब्ल्यू की संतान आर है। ठीक, और आर का देखो यहाँ पे आर सी का भाई है, तो डब्ल्यू का सी भी क्या हुआ, संतान हो जाएगा, और सी की माता क्या है, एम है, तो डब्ल्यू की पत्नी हो गई। ठीक, डब्ल्यू की पत्नी हो गई, और ये क्या है,
इनकी बहू है, किसकी, जेड की बहू है, डब्लू की माता जेड हो जाएंगी ना। तो क्या कह रहा है, डब्लू जो है जेड का दामाद है, तो जेड का दामाद नहीं होगा, जबकि जेड का क्या होगा, संतान होगी, दामाद नहीं होगा, ठीक। क्योंकि ये एम क्या है, डब्लू की पत्नी है, डब्लू की पत्नी है ना। तो डब्लू और जेड का देखो, डब्लू जेड का संबंध बताया, तो पहले देखो यहाँ डब्लू की पत्नी कौन है, एम है, डब्लू की पत्नी एम है, और जो एम है वो पुत्र वधू किसकी, जेड की, यानी कि जेड की बहू है। तो जेड की बहू से अगर रिश्ता देखेंगे तो डब्लू क्या हो जाएगा, जेड का संतान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डब्लू जेड का दामाद है, नहीं होगा ये भी। अब सी क्या कह रहा है, डब्लू के केवल एक पुत्री है, डब्लू के केवल एक पुत्री है, ठीक, ये भी देख लो। लेकिन बाबू ये बताओ, इसमें ये तो नहीं कहा गया कि इसकी पुत्री को सी है या आर है, केवल ये बताया गया है कि आर क्या है, पुत्र है, किसका, डब्लू का, लेकिन ये नहीं बताया गया सी पुत्री है। मान लो अगर ये कहा जाता कि आर की बहन सी है, आर की बहन सी है, तो ये हो जाता कि डब्लू का पुत्र अगर आर है तो इसकी बहन भी पुत्री हो जाएगी, पुत्री को इंगित नहीं किया गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये डब्लू के केवल एक पुत्री है, ये भी नहीं बताया गया, क्योंकि सी बताएगा कि सी का भाई कौन है, आर है, या आर सी का भाई है ना, आर सी का भाई है, ये बताया गया है, ठीक। तो पुत्री इंगित नहीं की गई है, तो पुत्री नहीं होगी। अब देखो क्या है, टी सी की आंटी या बुआ है, ठीक, टी क्या है, सी की आंटी या बुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ टी किसकी संतान है, ध्यान से देखो, बी की संतान है, टी किसकी संतान है, बी की संतान, डब्लू की क्या संतान है, ठीक। तो ये दोनों हो सकता है कि डब्लू और टी भाई बहन हो सकता है भाई भाई हो, क्योंकि यहाँ पे नाम विशेष प्रकार से इंगित नहीं किया गया, हो सकता है डब्लू और टी क्या हो, भाई बहन हो सकता है कि भाई भाई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, टी जो है सी की आंटी है, तो डब्लू की संतान आर भी है, सी भी है, डब्लू की संतान क्या है, आर भी है, सी भी है, तो ये इनको हम क्या बोल सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं। टी जो है सी की आंटी या बुआ हो सकती है, ठीक है, टी कौन है, बुआ हो सकती है, आंटी या बुआ हो सकती है। बुआ कैसे, मान लो अगर ये बुआ है तो यानी कि ये बहन होगी, डब्लू की ये बहन होगी, तो डब्लू की जो संतानें होंगी उनसे टी का जो संबंध होगा क्या होगा, भतीजा का होगा, संतानों का संबंध टी से क्या होगा, भतीजा या भतीजी का होगा। लेकिन अब जो है टी का संबंध अगर उनसे देखा जाए तो बुआ का होगा या आंटी का होगा, ठीक। तो मान लो कि अगर बी की संतान डब्लू है, ठीक, और टी भी है, तो डब्लू क्या है, इनका पिता है, आर का पिता है, ठीक है, और सी का है, यानी डब्लू की संतान आर और सी हो जाएगी, तो डब्लू की जो बहन होगी वो आर और सी की क्या लगेंगी, आंटी या बुआ लगेंगी, तो बुआ दिया गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। टी क्या कह रहा है, टी का विवाह एम के साथ हुआ है। अब बताओ टी का विवाह एम के साथ हुआ है, कहाँ हुआ है, कि अब देखो बी की ये दोनों संतानें हैं, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि टी का विवाह एम के साथ नहीं हुआ है, डब्लू का विवाह एम के साथ हुआ है ना, क्योंकि डब्लू की पत्नी क्या थी, एम थी, क्योंकि इन दोनों की संतान आर और सी हैं, और सी की माता कौन है, एम है, तो डब्लू की संतानों की माता एम है, तो डब्लू का विवाह किसके साथ होगा, एम के साथ हुआ ना। और ये ऑप्शन ही क्या कह रहा है कि टी का विवाह एम के साथ हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। ओके बेटा, थैंक यू।